मोदी ने हर एक को क्रश किया है और शदीद क्रश किया है। और कश्मीर में भी आपके सामने है कि मोदी ने जो हाल किया, तो हम ये नहीं आंखें बंद कर सकते कि मोदी ने जो है ना वो मुसलमानों के लिए बड़ा वो सॉफ्ट हार्ट रखता है और बड़ा कुछ करता है। कि मोदी को अमेरिका ने ही दहशतगर्द करार दिया, उसको बैन किया, उसको उसने कहा कि ये दहशतगर्द है। कोई भी मुसलमान मुल्क अपने ऊपर किसी गैर मुस्लिम को मुसल्लत नहीं होने देगा। कश्मीरी 90% मुसलमान हैं और मुसलमान कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर हिंदू, अगर यही बात होती तो पाकिस्तान कभी ना बनता। पाकिस्तान भी इस बेसिस के ऊपर बना था कि भाई हम हिंदू के परचम तले नहीं खड़े हो सकते। एक बात मुसलमान हकीकत है कि हम इंडिया के साथ, इंडिया और मुसलमान ये दोनों डिफरेंट कौमें हैं, डिफरेंट इनके मज़ाहब हैं, डिफरेंट इनका कल्चर है, तो ये कभी भी मिक्सअप नहीं हो सकते। इंडिया हमारा स्वर्ण एनिमी है, हम उसमें से निकले हुए हैं और जो किसी में से निकला हुआ हो ना वो कभी भी उसको राइट तस्लीम नहीं करेगा। इंडिया ने आज तक हमें दिल से कभी तस्लीम नहीं किया। इंडिया हमसे कभी भी लॉयल नहीं हो सकता, कभी भी लॉयल नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी चाचा है जो कि काफ़ी कूल बन के धीरे धीरे इंडिया के खिलाफ़ और मोदी के खिलाफ़ काफ़ी जहर उगल रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो निम्रा अहमद का है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे बड़ी और शर्मअंगेज़ बात कोई नहीं है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के ऊपर जो काम किया, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की तारीख़ में कभी इस तरह का काम नहीं हुआ। तो उसने मुसलमानों के सिस्टम को, उनके मज़हब को, उनकी वो जो खाने कुर्बानी थी उसको उसने डैमेज किया। इसके बावजूद हमारा जो मौलवी है वो बड़ा सस्ता और बड़े आराम से बिक जाता है। सर, वहाँ की जो आवाम है ना, वहाँ पर की जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी है, देखिए उनको बहुत राइट्स मिले हैं। एवी हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम एवी नफरत करते हैं, वो मैं आपकी बात समझ गई हूँ। लेकिन अगर हम फैक्ट्स को देखें ना, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही ये कहना था, उन्हीं की ये स्पीच है कि मैं चाहता हूँ हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो अपने दीन को फॉलो करें। साथ साथ एजुकेशन में भी आ गए, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। उन्होंने तो मदरसों को भी डिजिटल कर दिया, तालीम वहाँ पर भी बहुत अच्छी है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में ही हुआ है। देखिए, बात यह है, हमें ये पता है कि कांग्रेस के टाइम के ऊपर मुसलमानों में काफ़ी इक्वलिटी थी। उनका जो प्राइम मिनिस्टर, जो सदर था वो मुसलमान था, अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये हुआ, सारा कुछ हुआ। मोदी ने हर एक को क्रश किया है और शदीद क्रश किया है। और कश्मीर में भी आपके सामने है कि मोदी ने जो हाल किया, तो हम ये नहीं आंखें बंद कर सकते कि मोदी ने जो है ना वो मुसलमानों के लिए बड़ा वो सॉफ्ट हार्ट रखता है और बड़ा कुछ करता है। तो मैं तो कम से कम इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो आपके रिव्यूज़ है, ठीक है, आपके रिव्यूज़ है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले जितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी वर्ल्ड में किसी ने इतनी इज्जत नहीं की जितनी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की है। ठीक है, चाहे वो कोई नॉन मुस्लिम कंट्री, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री, वो दुनिया के टॉप लीडर कहलाए जा रहे हैं। उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा होगी। कुछ तो वजह होगी, गड्डी लेके चाबी होते ही है, कुछ तो वजह होगी। देखें, बात यह है, जो आदमी भी अमेरिकन पे रोल के ऊपर होगा उसको दुनिया में इज़्ज़त दी जाएगी। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मोदी को अमेरिका ने ही दहशतगर्द करार दिया, उसको बैन किया, उसको उसने कहा कि ये दहशतगर्द है। सैल्यूट भी जो बाइडेन नहीं किया। हाँ, तो जब उसको सलूट जो बाइडन ने किया तो उसकी बेसिक वजह क्या थी? उसकी बेसिक वजह ये थी कि उनके पे रोल के ऊपर आया, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने कहा यस सर। तो जो अमेरिका को यस सर कहेगा उसको तो रिस्पेक्ट मिलनी है, ये तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। वो इतनी बात मानते ना, आपको रशिया का पता होगा कि रशिया से सस्ता तेल लेना था, हम पर सैंक्शंस लगी, हम नहीं ले पाए। उन पर सैंक्शंस लगाई तो वो उन्होंने बोला कि हु द हेल आर यू, आप हम पर सैंक्शंस लगाओगे, हमारी आवाम के लिए जो होगा ना हम वो करेंगे, तुम लोग कौन होते हो? और उन्होंने लेकर दिखाया था। आपकी बात बिल्कुल बजा है और सही है कि, मगर आप ये देखें कि इंडिया इकोनॉमिकली इज़ वेरी साउंड, बहुत आगे है। और जब कैश पे खर्च करता है ना तो वो कहता है कि मुझे तो अपने अवाम से गरज है, अवाम के लिए मुझे गरज है, और मैं आपको नहीं मानता कि आप इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते। अमेरिका के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है मोदी के अलावा। हम अमेरिका के उसमें रोल से निकल चुके हैं।
अब एक ही रह गया है। हम अमेरिका के रोल से निकल चुके हैं। बिल्कुल निकल चुके हैं। हमारी तो अमेरिका की फाइट यही है फॉर द लास्ट 5-10 ईयर्स कि हम अमेरिका के रोल के ऊपर रह के हमने जो अपने लॉसेस किए, जो सैंक्शन लगाते हैं ना वो हम मानते हैं। तो वो इसलिए मानते हैं ना कि अमेरिका हमें कभी भी सेल्फ खड़ा नहीं होने देगा, हमें अपने पाँव पे कभी भी खड़ा नहीं होने देगा। वो हर वक्त इंतज़ार करता है कि कब तक ये बेगर रहें, मैं इनको रोड मैप देता रहूं और मेरे रोड मैप को ये यस सर करते रहें। देखिए हर कंट्री का यही होता है कि हम नंबर 1 पे आ जाएं, ठीक है। अभी कोल्ड वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है, इकोनॉमी में हम कहीं नज़र ही नहीं आते। हम अगर ये कहें ना कि हमसे पूरी दुनिया डर रही है या कह रही है कि हम कंपटीशन में हैं, तो सॉरी सर, लिटरली हम इकोनॉमी पे बिल्कुल भी किसी के कंपटीशन पे नहीं है। देखें, ये आपने एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट छेड़ दिया है। हमारा सर्वाइवल है सी पैक। ये देखें, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है मगर आपको टूल मिलना है और फॉर लाइफ मिलना है टूल। तो ये है, आपके पास मादनियात हैं, आपके पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास है सारा कुछ, मगर ये है कि उसको कैमोफ्लेज किया गया था कि इसको हाथ नहीं लगाना, आप सिर्फ पैसे मांगते रहो, कर्जा लेते रहो और हमारी तरफ देखते रहो। तो ये चीज़ें, ये सेंसिटिव इशू है मगर ये डिबेटेबल है। ये थोड़ा आपने इकोनॉमी में बात कर ली, लेकिन मैं उसी अपने टॉपिक पर ही आना चाहूँगी। टॉपिक में बेसिकली, अच्छा अगर हम वहाँ पर मुसलमानों की बात करते ना, तो ये तो कश्मीर के लोगों के अपने बयान आता है कि हम अपने भारत के लिए काम करना चाहते हैं। अभी 15 अगस्त पे उन्होंने घंटे घर पे भारत का झंडा लहरा दिया था। मुसलमानों को वहाँ पर तादाद उनकी बढ़ रही है। जब भी हम देखते हैं ना कि फैसिलिटीज़ वहाँ मुसलमानों की कितनी है, तो हम ये क्लियरली देखते हैं कि उनके लिए कोई हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ नहीं, यकसा पॉलिसीज़ है उनकी। फिर आप पॉलिटिक्स की बात करती हैं। देखें, कोई भी मुसलमान मुल्क अपने ऊपर किसी गैर मुस्लिम को मुसल्लत नहीं होने देगा। ये एक ह्यूमन नेचर है। उसके ऊपर देख, सुन ले पहली बात, कश्मीर फॉर द लास्ट 75 ईयर्स वो आज़ादी की एक जंग लड़ रहा है। अब हम उसको आज़ादी की जंग कहें, हम उसको दहशतगर्दी कहें, कोई भी शक्ल बना दें और उसमें से कुछ परसेंटेज को कह दें कि जी उसमें कश्मीर का झंडा, इंडिया का झंडा लड़ा दिया है, तो ये कोई कॉमन सेंस वाली बात नहीं है। बात को पहले समझें कि कश्मीरी 90% मुसलमान हैं और मुसलमान कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर हिंदू, अगर यही बात होती तो पाकिस्तान कभी ना बनता। पाकिस्तान भी इस बेसिस के ऊपर बना था कि भाई हम हिंदू के परचम तले नहीं खड़े हो सकते। तो अच्छा, हमें अपनी ऑटोनॉमी चाहिए और हम पाकिस्तान में आके बहुत सुरखरू हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, इस बात का मैं जवाब आपको ये दूंगी। आपने बोला है कि मुस्लिम कंट्री में कभी भी हिंदू रूल नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की बात करते हैं, वहाँ ज़्यादा तादाद हिंदुओं की है ना, तो वहाँ पर तो फिर एक मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुका है। इसका मतलब है वो प्रॉपर राइट्स दे रहे हैं वहाँ पर। और आप कह रहे हैं बात हाँ, नहीं है। बात क्या? को पहले समझो कि जब अब्दुल कलाम आज़ाद था उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी। तो सर देखिए, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अगर इतना, बात सुन ले ना, वो उस वक्त एक टाइम के लिए उन्होंने दिया मगर उसके बाद उसको किक आउट कर दिया। और आज कौन है? आज तो कोई उनका प्रेसिडेंट मुसलमान नहीं है। देखें, एक बात मुसलमान हकीकत है कि हम इंडिया के साथ, इंडिया और मुसलमान ये दोनों डिफरेंट कौमें हैं, डिफरेंट इनके मज़ाहब हैं, डिफरेंट इनका कल्चर है, तो ये कभी भी मिक्सअप नहीं हो सकते। ये सिर्फ हमारी आइडियोलॉजी है। ऐसी आइडियोलॉजी ना तो सऊदिया की है कि हम भारत के साथ रिलेशन ही रखेंगे, ना तो दुबई की है, ना तो कतर की है। किसी की भी ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है कि भारत का नाम आएगा तो हम बाइकआउट करेंगे, कभी भी नहीं। और उनको हम में से, भारत में से किसी को चुनना पड़े, वो हमेशा भारतीयों को, भारत को ही प्रेफर करेंगे। ये क्लियरली नज़र आता है। जितने उनके मफाद, जितनी उन्होंने फैसिलिटीज़ दे दी है इंडियंस को, ये तो क्लियर नज़र आता है। और दूसरी बात, ये आपने कांग्रेस की बात की, अभी अगर हम बात करें ना, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शायद आप जानते हो, शायद ही आप जानते हो। असदुद्दीन ओवैसी की वहाँ पर इतनी बड़ी पार्टी है, सभी जानते हैं उनको कि वो किस लेवल की वहाँ पर स्पीच करते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स के ऊपर इंडिया में जा रही हैं। इंडिया हमारा स्वर्ण एनिमी है, हम उसमें से निकले हुए हैं और जो किसी में से निकला हुआ हो ना, वो कभी भी उसको राइट तस्लीम नहीं करेगा। इंडिया ने आज तक हमें दिल से कभी तस्लीम नहीं किया। हमने कौन सा उनको कर लिया? हम सुने, हम इंडिया के मुकाबले में कमज़ोर हैं, इन्फीरियर कौम है उनकी नज़र में, मगर हमें अपनी ऑटोनोमस चाहिए। हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमने अपने आप को ठीक करना है। द टाइम विल कम कि वी विल बी इन ए बेस्ट पोजीशन। हम कहते हैं, मगर हम इंडिया को कहें ना, इंडिया हमसे कभी भी लॉयल नहीं हो सकता, कभी भी लॉयल नहीं हो सकता। ये याद रखें कि अमेरिका
और इंडिया में ये तय पा गया था कि कश्मीर को उसने हमें देना है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान वॉर। मुशर्रफ वहाँ पे गया और जब मुशर्रफ वहाँ पे गया तो उनका जो मिनिस्टर था उसने वहाँ आने से इनकार। सुने, ये बात तय हो चुकी थी। तय होने के बाद ये अपना मुशर्रफ साहब गए थे, मगर जब बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर उनका मिनिस्टर खुदाफिज करके चला गया। वाजपेयी यहाँ पे आया, उसने भी आके एक्सेप्ट किया कि हम कश्मीर को आपका जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसको करते हैं। उसके आने के बावजूद फिर उन्होंने कर दिया। तो इंडिया हमसे कभी लॉयल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात है। सर एंडिंग तो देखा आपने चाचा ने कैसे धीरे धीरे करके कितना जहर उगल दिया। ये बोल रहे हैं कि मोदी को अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया था। मोदी जो है अमेरिका की जी हजूरी करता है, इसलिए जो है उसको इतनी इज्जत मिल रही है। इनको ये पता नहीं है कि अमेरिका के मना करने के बावजूद भी मोदी ने रसिया से तेल खरीदा। अमेरिका कहता रह गया कि जांच में कनाडा का सहयोग करे, लेकिन भारत ने नहीं किया। बोला कि भाई पहले सबूत दो। इनको ये सब चीज़ें पता नहीं है, बस आँख मूंद के। हाँ, एक चीज़ ये और बोल रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो है, एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो कांग्रेस की सरकार में राष्ट्रपति बने थे। इनको मालूम ही नहीं है कि उस टाइम भी भाजपा की ही सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस टाइम में। तो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में ही मुस्लिमों को जो है राइट्स सही मिलते थे और कांग्रेस की सरकार में ही एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया था। ये ऐसा बोल रहे हैं। इनको मालूम नहीं है ठीक से कि उस टाइम भी भाजपा की ही सरकार थी जब एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पीएम थे। और भी इन्होंने बहुत कुछ जहर उगला है। चलिए आप बताइएगा कमेंट्स करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।